जब करनी की घात और करनी में लिखी संख्या समान हो। सजातीय करनी या समान करनी की पहचान यही है, कुछ नहीं करना है। जब करनी की घात और करनी में लिखी संख्या, तो करनी की घात किसको कहते हैं? तो ये जो देख रहे हो यहाँ पे जो लिखा रहता है ये करनी की घात होता है। यहाँ पे जो लिखी हुई संख्या है वो समान होना चाहिए बस। यहाँ पे अगर कोई चीज रहता है तो इसका कोफिशिएंट होता है, गुणांक होता है। ठीक है, जैसे देखिए आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक लिखा नहीं रहता है लेकिन समझिए कि वहां पे एक है। एक जो है यहाँ पे लिखा नहीं मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ पे समझिए एक जो है छिपा रहता है। एक है यहाँ पे, इसकी मौजूदगी है, ये इसको 1। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारी सजातीय करनी, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है जी सर। इसी को देखना है, इसको नहीं देखना होता है। यहाँ जो है इसको नहीं देखना होता है, करनी की घात को देखना होता है और करनी में लिखी हुई संख्या को देखना होता है। तो करनी में लिखी हुई संख्या क्या है? 5 है। करनी में लिखी हुई संख्या 5 है, 5 है, 5 है, इसीलिए हमारी जो है सजातीय करनी। तो 1 2 3 4 क्या है? ये जो है यहाँ छुपा हुआ था हमारा 1 क्या है, ये 2 क्या है, ये 3 क्या है, 4 क्या है। तो हियर 1 2 3 4 इज कोफिशिएंट ऑफ सर्ट्स। ये जो है करनी के गुणांक है। तो 1 2 3 4 क्या है? करनी के गुणांक। करनी के गुणांक है। ठीक है, अब पहले इसको 3 के बारे में बता ही दिया। 3 क्या है? ये वाला 3, ये तो दूसरा चीज है। इसको यहाँ 3 हटा दीजिए, तो कंफ्यूज हो जाइएगा। यहाँ से 3 हटा ही दीजिए आप। यहाँ पे आप दूसरा कुछ 6 रख दीजिए, ठीक है ना? नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा। 6 रहने दीजिए, ठीक है। और ये 3 क्या है? करनी के घात है। 3 जो है करनी की घात है। और 5 क्या है? करनी के अंदर की संख्या। ये जो 5 है करनी के अंदर लिखी संख्या है। करनी के अंदर की संख्या है। बात समझ में आई? करनियों के जोड़ और घटाव पर आधारित प्रश्न। इससे पहले हमने आपको पूर्णांकों का जोड़, दशमलव का जोड़, ये सब सिखाया, गुना भाग, है ना? अब हम लोग क्या सीखेंगे? करनियों के जोड़ और घटाव पर आधारित प्रश्न। नोट, हम सिर्फ समान करनियों को ही जोड़ और घटाव कर सकते हैं, याद रखेंगे। हम आपसे पूछ दे कि जो है आप √2 और जोड़ √5 कीजिए, क्या आप इसको जोड़ देंगे? नहीं जोड़ पाएंगे हम, क्योंकि ये असमान है। और नोट हमारा कहता है हम सिर्फ समान करनियों को जोड़ा और घटाव कर सकते हैं। कितना होगा इसका आंसर? तो यही था, यही रूट हम करते हैं, √5 हो जाएगा। इसको हम नहीं। अगर ये हमारा रहता √2 और जोड़ √2 जोड़ा करने, तो कितना होगा ये? क्या कोई कहे √4 कह रहा है? कुछ नहीं, √2 जोड़ √3 जोड़ √3 जोड़ √3 जोड़ √3 बराबर कितना होगा? 5√3। कैसे? √3 हाँ, तो ये कितना बार है? 5 बार। 5 बार उसे 5√3 लिख सकते हैं। इसको हम कहेंगे जोड़िए, तो जैसे √3 है, 2√3 है, 3√3 है, 6√3। इसका मतलब समझिए क्या है। पहले √3 का मतलब √3 हो गया, 2√3 है, यानी √3 जो है 2 बार लिख दिए, है ना? और 3√3 का मतलब 3 बार जो है 3 बार लिखा हुआ है।
तो √3 और √3 और तीन। सबको जोड़ दीजिए। तो 1 2 3 4 5 √3। इसको अगर हम कहें कि पढ़ो तो इसको क्या पढ़ोगे? तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? 6√3 ना, 6√3 यही ना है। हम कहें कि इसको लिखो इस भाषा में तो कैसे लिखते? ऐसे लिखते जी 6√3 ना। अब हम कहें कि 7√3 लिखो तो 7√3 7√3 लिखिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि सात- तीन सात- जो है 7 3 4 5 6 7 में जोड़ा गया है इसको। जी 6√3 को कॉपी जोड़ गई बात 6 में जोड़ने से 6√3 तीन होता है। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ पे निकालना है तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसके कोफिशिएंट को जोड़ लेना है। अगर समान करनी है तो इसके कोफिशिएंट अभी जो गुणांक बताया गुणांक को जोड़ लेना। यहाँ 3 क्या है? इसका गुणांक गुणांक है। ये 2 क्या है? गुणांक है। यहाँ कुछ नहीं तो क्या एक गुणांक है। तो गुणांक जोड़ लो। 3 और 2 5 चाहिए। 6 और वही √3 आज जो करनी के अंदर जो समान संख्या जो लिखी है उसको लिख दो। 2 5√2 + 3√2 इसको जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे? इसके कोफिशिएंट को जोड़ देंगे। 5 और 3 8। इसमें से कोई एक लिख देंगे 8। तो 3 2 5 कुछ नहीं आपका सही है। इसको घटाना है ना तो 13 में से 7 घटा लो। 6 फिर ऐसे जैसे है वो बाकी बात लिख दो। ये वाला चीज करने के घाट 3 ये वो है कि कोई एक लिख देना है। इसको उठा के वो लिख दिया। अब इसको देखिए √50 है तो इसको आपको तोड़ना होगा 50 को। तो 2 दूनी ऐसे तोड़ दो ना 25 हुआ। और फिर यही ना 50 को 2 गुने 5 गुने 5 लिखोगे। तो अब वही चीज हुआ, इसको लिख दिया हमने 2 गुने 5 गुने 5 है कि नहीं? 98 को कैसे लिखोगे? 2 चौका 8 भाग 2 9 18 7 7 49। तो हमने इसको लिख दिया 2 गुने 7 गुने 7। कोई दिक्कत? और उसी तरह 72 को सब अभाज्य गुणनखंड देखो कितना काम का चीज है। अगर निकालना जानते हो तो कितना हिसाब बनवाता है आप लोग देख चुके। ये हो गया हमारा 36 18 2 9 18 3 तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24 72। इसको लिख दिया 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना 3 और गुना 3 लिख दिया ऐसे ना। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? आप जानते इस पर क्या छुपा रहता है? तो ये तो निकल जाएगा हमारा ना। तो ये हो जाएगा हमारा 5√2। 2 इसी में रह गया 5 निकल गया। निकला ना 5? कितना हो जाएगा ये? 5√2। और जोड़ इसमें क्या निकल जाएगा? 7। इसमें 7 जाएगा 7√2। इसमें क्या निकल जाएगा? एगो ये 3 निकलेगा, 6 एगो ये निकलेगा, एगो ये निकलेगा। तो 3 दूनी 6 और उसमें रह क्या गया? 2 से निकल रह गया 6√2। अब जोड़ना है समान राशि है। इस राशि के अंदर लिखी √2 है, ये भी √2 है, ये भी √2 है, इस पर भी घात 2 है, इस पर भी घात 2 है, इस पर भी घात 2 है। तो हमारी समान करनी है। समान करनी को तो हम जोड़ सकते हैं। 7 6 13 13 5 18। इन √2 के बदले ये √2 आंसर आएगा। अपना अपना मिलाइए किनका किनका सही है। √75 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 3 गुने 5 गुने 5 लिख सकते हो ना? किन्हीं को कोई दिक्कत? फिर जोड़ है तो जोड़
और रूट 48 को कैसे लिख दोगे? 2 का 2, 2 दूनी 4 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 तिया 48। ऐसे लिख दिया। जी सर। आप जानते हैं इस पर क्या छुपा है? 2 जीरो है तो इसका जोड़ा लगेगा तो ये बाहर निकलेगा, ये हो गया 5 रूट 3 यानी रूट 75 बराबर है किसके? 5 रूट 3 के। रूट 75 को अच्छा 5 रूट 3 को। बात एक ही है तो जोड़। अब इसी तरह हम रूट 48 को कितना कह सकते हैं? एगो ये बाहर निकला, एगो एगो ये निकला और ये रह गया इसी में 4 रूट 2 4 रूट 3। अब तो जोड़ देंगे आसानी से 5 रूट 3 9 किनका किनका सही है? चलिए 6 नंबर देखिए। हाँ रूट 75 को हम लोग कितना लिख सकते हैं? 5 रूट 3। अभी ने बताया। हाँ सर। जो अब 108 को तोड़ो जल्दी जल्दी। 2 बचे 9 2 चौका 8 27 दूनी 54 होता है ना। 3 27 3 तिहाई 9 27 दूनी 54 54 दूनी 108 ठीक है। तो ये जोड़ा लग जाएगा, इसका जोड़ा लग जाएगा 2 तिहाई 6 रूट 3 इसका जोड़ा लग गया तो एक लिखते हैं, इसका लग गया तो ना जी सर। इसको छोड़ दिए जो बच गया माइनस 147 को छोड़िए 7 4 11 के 12 3 से भागा लग जाएगा। देखो तो कितना नियम काम कर रहा है। सर को बताइए 3 4 का 12 भाग गया को 2 बन गया 27 तो ये जोड़ा निकल जाएगा यानी ये हो जाएगा 7 रूट 3। जी सर। तो सब जाती जाती है, इसमें भी रूट 3 है, इसमें भी रूट 3 है, इसमें भी रूट 3 है और सबकी जो करनी की घात है वो 2 है कि नहीं? कुछ भी नहीं, 2 तो है ना जी बराबर है। तो हम इसको जोड़ 6 5 11 प्लस 1 को जोड़ लेंगे तो 11 में से 7 घट गया 4 रूट 3 4 रूट 3 इसका आंसर होगा। किनका किनका सही है? 7 रूट 19 में से 5 रूट 19 घटा देना तो 7 में से 5 घट जाएगा। ये हमारा कितना है? 0.01। इसका वर्गमूल निकालना है 1 का तो ये कितने अंक के बाद है? 2 अंक के बाद तो 1 अंक के बाद हो जाता है तो ये हमारा हो जाएगा 0.1। वर्गमूल निकाल लिए। इसका 0.81 का तो 81 का वर्गमूल 9 होता है तो ये दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव के बाद कितना अंक हो जाएगा? 1 अंक 0.9 हो जाएगा। 121 है तो 121 का 11 होता है 2 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद 11 उसका रिजल्ट होगा ना तो उसमें 1 अंक के बाद दशमलव डाल देंगे यानी 1.1 हो गया। इसका देखिए इतना लंबा चौड़ा से जाने की जरूरत है। 9 है तो 9 का वर्गमूल 3। अब यहाँ सवाल उठता है कि दशमलव में तो दशमलव देना पड़ेगा तो दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक है तो आपको उसके आधा अंक के बाद देना होता है। 2 अंक के बाद तो 1 2 अंक हो गया 0.0। अब इसको आप जोड़ दीजिए तो जोड़ दीजिए तो आपको तो जोड़ना बताया था जी सर, दशमलव का। जी सर। तो ये हो गया 0.03 ये हमारा पूर्ण अंक है तो यहाँ ना रहेगा जी सर। दशमलव का सामने और ये हो गया 1 और ये 0.9 और ये 0.1 तो ये हमारा हो गया 3 9 9 1 10 है 11 के लागल 1 1 1 2.13 इसका आंसर। ठीक है 9 नंबर को देखा जाए बहुत ही इजी सवाल है। कह रहा है 3 रूट 7 माइनस 4 रूट 5 से 5 रूट 7 माइनस 2 रूट 5 कितना अधिक है? तो ये हमारा अधिक है तो इसमें से इसको घटा लेंगे तो हमारा रिजल्ट निकल जाएगा। तो आप घटा लीजिए 5 रूट 7 माइनस 2 रूट 5 में से घटा लीजिए कितना है? 3 रूट 7 और माइनस 4 रूट 5। ठीक है
तो ये 5 रूट 7 हो गया हमारा माइनस 2 रूट 5। अब जानते हैं माइनस आए तो चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस 3 रूट 7 अब माइनस माइनस 4 रूट 5। अब जाति जाति देखिए, ये जाति है क्योंकि हमने बताया कि समान राशियों का ही हम जोड़ और घटाव कर सकते हैं। तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, तो ये इसकी जाति हुई। तब 5 रूट 7 में से 3 रूट 7 घटा लोगे तब 5 में से 3 घट गया 2 रूट 7 हो गया हमारा। अब एक बच गया ये है हमारा माइनस, ये है हमारा प्लस। तो जब एक प्लस माइनस हो तो घटाव की क्रिया होती है, बड़का में से छोटा घटाते हैं। तो 4 में से 2 घट गया 2 रूट 5। 2 रूट 5 इतना ही अधिक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसमें भी 2 है तो ये कॉमन ले लो, तो ये रूट 7 और प्लस रूट 5, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। रूट 8 को हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं, 2 गुना 2 ऐसे भी लिख सकते हैं ना, हाँ। 2 रूट 2 लिख सकते हैं ना। जी सर। रूट 8 को हमने लिख दिया 2 रूट 2, माइनस है तो माइनस, और रूट 4 को 2 गुना 2 बात तो वही होगा ना, तो 2 ही निकल जाएगा ना। दो हमारा 2 हो गया, माइनस। अब फिर ये कितना है माइनस रूट 2। तो जाति जाति ही, इसमें भी रूट 2 है, इसमें भी रूट 2 है, यही हमारा जाति होगा। अब 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घटा देंगे तो कितना होगा, 1 2 में से 1 गया 1 रूट 2, यानी 2 रूट 2 था, यही ना था हमारा। बहुत जो है कंफ्यूज हो जाए 2 रूट 2 में से रूट 2 कैसे घटा है, तो कुछ नहीं, तो तुम यहाँ समझो कि 1 है, तो तुम्हें सिर्फ बताया हूँ कि इसका कोफिशिएंट घटाना, 2 में से 1 गया 1। 2 रूट 2 का क्या मतलब है, 2 रूट 2, और उनमें से 1 रूट घटाने का मतलब क्या होता है, निकाल लेना, निकाल लेगी, तो क्या बचो 1 रूट 2 बचो, रूट 2। अब ये तो जाति है नहीं, तो यही हमारी हो जाएगी रूट 2 माइनस 2, यही हमारा नंबर। तो ये हमारा है 2 करनी की घात 3 और 32। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 22। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम माइनस, इसको ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि 4 तो इसको ऐसे ही रहने दो, तोड़ भी सकते हो लेकिन छोड़ो इसको। आज जो अब करनी की घात 3 है, अब 500 है, तो इसको हम लोग 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है। तो आप जानते हैं 3 है तो 3 का ही जोड़ा लगेगा, इसमें नहीं लगेगा क्योंकि 2 ही रह गया, और ये निकल कर इस कोफिशिएंट से गुना हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2 गुना 2, अब करनी की घात 3 निकल चुका है, अब बच गया ये 2 दूनी 4, 2 करनी की घात 3 और 4 प्लस, और यहाँ पे 3 का जोड़ा लगेगा, यही निकल जाएगा तो 5 रहेगा। कोफिशिएंट में जब गुना कर दो यही कर दो, 1 था तो 1 से गुना कर दिए तो 5 5। अब यहाँ हो गया करनी की घात 3 और 4, ये बच गया ना 2 दूनी 4। तो अभी सब हमारा जाति हो गया, ये हो गया 2 दूनी 4, करनी की घात 3 4 माइनस 2 4, सब जाति हो गया। तो अब 5 और 4 9 हो गए, और 9 में से 2 घट गए 7, और बाकी ये सब को एक भाव चाहिए करने की घात 3 है।